हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। ओके, फर्स्ट बेसिक टर्म है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बोले तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मीन्स x अगर चेंज करता है ना, तो y भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ओके, x में चेंज y में चेंज लाएगा। तो x में चेंज y में चेंज ला रहा, तो x में चेंज आने से y कितना तेजी से चेंज करेगा, ये कौन मेजर करता है? किसी इंस्टेंट dy बाई dx। ओके, dy बाई dx क्या मेजर करता है? dy बाई dx मेजर्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और भी dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स? तो dy बाई dx इज द स्लोप of tangent, slope of tangent at any point xy। ओके, पहला सीखे dy by dx measures instantaneous rate of change। दूसरा सीखे dy by dx is nothing but किसी पॉइंट xy में टेंजेंट के स्लोप को बतलाता है। इस तरह का लाइन तो हम कहेंगे कि लाइन में पॉजिटिव स्लोप है, और इस तरह का अगर है तो नेगेटिव स्लोप, और ऐसा है तो जीरो स्लोप। ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल जीरो स्लोप। अगला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy बाई dx। ओके, पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y इंक्रीज कर रहा है एज x इंक्रीजेज। ओके, x के इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज करेगा। ओके, एंड dy बाई dx इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? y डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। ओके, ये हो गया नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपके सामने हम कुछ लिख रहे हैं, बतलाइएगा क्या होगा। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब x इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब x के इंक्रीज करने पर मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो शुरुआत में वैल्यू दिया 3, देन वैल्यू दिया 2, फिर वैल्यू दिया 1, फिर वैल्यू दिया 0, फिर वैल्यू दिया -1, फिर वैल्यू दिया -2, फिर वैल्यू दिया -3। क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स? अब बतलाइए, इसको क्या कहिएगा? ये कैसा फंक्शन होगा? तो आप देखिए, वैल्यू पॉजिटिव से कम होते होते, जैसे 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है। ओके, 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 का कोई साइन नहीं होता है, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन क्या हो रहा है, ये नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। डिक्रीज करते करते कहां तक पहुंच गए? 0 तक। उसके बाद -1, -2, -3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये फंक्शन के आउटपुट्स है। x आप इंक्रीज किए डियर फ्रेंड्स, x आप इंक्रीज किए। ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहे मतलब x के वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो आउटपुट मतलब y मिल रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, कैसे पता चला डिक्रीज? पॉजिटिव, थोड़ा कम पॉजिटिव, थोड़ा और कम पॉजिटिव, करते करते 0, देन नेगेटिव, 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 कम होते गया, तो ये डिक्रीजिंग है। ओके, x इंक्रीज किया और y डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो गया? dy बाई dx नेगेटिव है। ओके, यहां y फंक्शन हम लिए हैं। ओके, ये dy बाई dx, यहां कोई भी जो x पर डिपेंड करे वो कोई भी चीज यहां पे रह सकता है ना। अब देखिए, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स बायां से दायां गया
मतलब x के वैल्यू हम रख रहे हैं किसी फंक्शन में, हमको आउटपुट मिला -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका क्या मतलब है कि x के इंक्रीज करने पर फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करा, नेगेटिव, लेस नेगेटिव और कम नेगेटिव, 0, 1, 2, 3। देखिए नेगेटिव टू 0 उसमें था पॉजिटिव टू 0, 0 टू नेगेटिव, तो पता चला चेंज क्या है, नेगेटिव हो रहा है। और यहां नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, यानी यहां पर पता चला x के इंक्रीज करने पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओके, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, डिपेंडेंट क्वांटिटी डिक्रीजेस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीजेस डियर फ्रेंड्स, मिस प्रिंट है यहां पे। ओके है ना, इंक्रीजेस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज करे, डिपेंडेंट क्वांटिटी डिक्रीज करे। यहां तक समझ में आ गया? तो अब तक हम क्या सीखे, dy by dx मेजर्स रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दूसरा क्या सीखे, dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तीसरा क्या सीखे, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज क्या होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ओके अब चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट है ना, क्या है ये टेस्ट? ये टेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा को चेक करने का एक तरीका है ना, कि क्या x बराबर c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्या x बराबर c पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x बराबर c अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो गिवन फंक्शन में c रखने पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और x इक्वल्स टू c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो फंक्शन में c रखने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? तो बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, एक टेस्ट है। ओके, जिसके हेल्प से हम यह जान सकेंगे कि किस स्टेशनरी पॉइंट पर किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और किस स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन उससे पहले है ना, कैसे, आखिर सवाल उठेगा कि क्यों ऐसा हुआ, तो उस क्यों का जवाब ही हम आपको दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लेट fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू c। मान लेते हैं फंक्शन मैक्सिमम है x इक्वल्स टू c, इस बात को ध्यान दीजिएगा, x इक्वल्स टू c पर मैक्सिमम है, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट खींचिएगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स x इक्वल्स टू c पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अभी हम बतलाया है f प्राइम x, लेकिन x इक्वल्स टू c पर तो इस पॉइंट पर है ना 0 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए इंक्रीजिंग 0 नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, अभी कुछ हम बेसिक समझाए थे। यहां पर पॉजिटिव क्या चीज, f प्राइम x स्लोप ऑफ टेंजेंट डियर फ्रेंड्स। देखिए ये क्या है, f प्राइम x स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट f प्राइम x dy बाई dx ही है, पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव से 0, 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 0 भी पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव, -2 नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव टू 0 तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 टू और नेगेटिव, तो यानी ये क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है स्लोप पॉजिटिव टू 0, 0 टू नेगेटिव, यानी स्लोप डियर फ्रेंड्स डिक्रीज कर रहा है। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिए x जैसे जैसे इंक्रीज कीजिएगा, कैसे, देखिए x अगर यहां पर है इस जगह, तो इस जगह पर टेंजेंट खींचेंगे, यहां पर है तो टेंजेंट खींचेंगे। देखिए ये ऐसे था, फिर थोड़ा सा ऐसे, देखिए एंगल थोड़ा कम होगा है ना, और कम होगा, करते करते ज्यादा है, थोड़ा कम, थोड़ा और कम, 0, फिर नेगेटिव स्लोप हो गया, हम बतलाए थे हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, x में सिर्फ फंक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, x में सिर्फ फंक्शन डिपेंड नहीं कर रहा डियर फ्रेंड्स, x में स्लोप ऑफ टेंजेंट भी डिपेंड कर रहा है। यहां तक समझ में आया? और कैसा डिपेंड कर रहा है, x के इंक्रीज करने पर f प्राइम x
डिक्रीज कर रहा है, यानी इसमें जो चेंज आ रहा है, स्लोप में भी चेंज आ रहा है एक्स के साथ, यानी स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। ओके, अब चलिए सीखते हैं। मैक्सिमम है तो एफ डबल प्राइम का मतलब क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। What is dy by dx? dy by dx of slope of tangent। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? dy by dx यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, x इंक्रीज हो रहा है, नंबर लाइन है इस चलते यहां जीरो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, यहां स्लोप पॉजिटिव है से नेगेटिव भाया जीरो, जीरो पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अब क्या किए? एक्स आप लेफ्ट टू राइट चलिए, यानी एक्स इंक्रीज कर रहा है और फंक्शन क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी ये जो है एफ डबल प्राइम, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेट ऑफ चेंज है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है? यहां पे वही है, एज एक्स इंक्रीजेस स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजेस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, यानी एफ डबल प्राइम एक्स इज लेस देन जीरो। ओके, तो मैक्सिमा के केस में डियर फ्रेंड्स क्या हुआ? मैक्सिमा के केस में ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स एक्चुअल में क्या मेजर कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट मेजर करता है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो क्या होगा? मैक्सिमा के केस में नेगेटिव होगा। ओके, नाउ अगर एफ एक्स मिनिमा होगा एट एक्स बराबर सी पर, अब देखिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव स्लोप कैसे, अब हम बोल रहे कैसे स्लोप नेगेटिव है, सो देख लीजिए, यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए, वहां पर खींचिए, है ना, फिर यहां पर और फिर यहां पर, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट आप खींचिएगा तो आपको पता चलेगा ऑब्ट्यूज एंगल टैन, स्लोप मतलब टैन थीटा, टैन थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव होता है, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स बराबर सी, सेम वैसे ही जैसा ऊपर डिस्कस किए थे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में। एक्स इंक्रीज कर रहा मतलब लेफ्ट टू राइट, अब यहां नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन के डेरिवेटिव दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इंक्रीज कर रहा है, मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब दोनों में जो चेंज है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी नेगेटिव टू जीरो, जीरो टू पॉजिटिव मींस इंक्रीज कर रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पॉजिटिव है। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, इस डिस्कशन से हमें यह पता चल गया कि स्टेशनरी पॉइंट x बराबर c पर अगर फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और नेगेटिव हो तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, किसी फंक्शन के एक्सट्रीमम वैल्यूज दैट इज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे यूज किया जाता है, उसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो से इक्वेट करना है। ये आपको एक या एक से अधिक स्टेशनरी पॉइंट्स देंगे। मान लिया उनमें से एक स्टेशनरी पॉइंट x बराबर c है। ओके, नाउ आपको फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। देन अगले स्टेप में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट इज स्टेशनरी वैल्यू को रख देना है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है, दिस मीन x बराबर c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड fc इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड इफ second order derivative at x बराबर c is negative, this mean x बराबर c is point of maxima and fc is the maximum value of function. Dear friends, अब हम
दो एग्जाम्पल्स के हेल्प से यह सीखेंगे कि कैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर किसी फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है डियर फ्रेंड्स? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बतलाता है कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और किस क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। Find also local maximum and local minimum values as the case may be. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके नीचे जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, f of x equals to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 4. We have f of x equals to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 4. पहला स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, उसके लिए आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया एंड देन फैक्टराइज किया। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स f प्राइम x इक्वल्स टू 0 इक्वेट करना है 0 के साथ। इससे आपको x के दो वैल्यू मिलेंगे -1 एंड 2। ओके, आपको क्या क्या स्टेशनरी पॉइंट मिला डियर फ्रेंड्स? -1 एंड 2। इन दोनों पॉइंट्स पर आपको चेक करना कि ये दोनों पॉइंट्स में कहां पे फंक्शन मैक्सिमम है और कहां पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम है। ओके, इसके लिए ही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। तो यहां पर से शुरू होता है कि गिवन फंक्शन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना, मतलब उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। ओके, तो उसका जब सेकेंड डेरिवेटिव निकाला गया तो देखा गया कि देखिए 6 2 जा 12x माइनस 6 है ना, 12x माइनस 6 सेकेंड डेरिवेटिव आया। अब 6 को हमने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1। अगला स्टेप बोलता है कि एक एक स्टेशनरी पॉइंट उठाते जाइए और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिला उस पर वैल्यू को रखते जाइए। ओके, तो हम सबसे पहले -1 को रखे। ओके, और देखे कि इसका मान नेगेटिव आया, यानी f डबल डैश x लेस देन 0 एट x बराबर -1। इसका क्या मतलब है? x बराबर -1 पर f डबल डैश x नेगेटिव है, यानी x बराबर -1 पर ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट? एग्जिस्ट करेगा ये बतला दिया। सेकेंड डेरिवेटिव का काम इतना ही था कि x बराबर -1 पर डियर फ्रेंड्स फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब इसका काम खत्म। फर्स्ट डेरिवेटिव का काम क्या था? स्टेशनरी पॉइंट निकालना। सेकेंड डेरिवेटिव का काम क्या था? बतला देना कि x बराबर -1 जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट दिया था उस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसके लिए आपको x बराबर -1 को फंक्शन में जो इक्वेशन 1 है डियर फ्रेंड्स fx नॉट f प्राइम, बहुत से लोग गलती करते f प्राइम में रखते हैं, बहुत से लोग f डबल प्राइम में रखते, गलत है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन f ऑफ x है डियर फ्रेंड्स, f प्राइम तो उसका डेरिवेटिव है, f डबल प्राइम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपको fx पर x का वैल्यू -1 रख देंगे तो आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो फंक्शन में x के जगह -1 रखेंगे, जहां जहां पे x था -1 सब्स्टिट्यूट किए और सॉल्व किए तो आपको फंक्शन का वैल्यू 11 मिला, यानी ये फंक्शन का x बराबर -1 पर मैक्सिमम वैल्यू। x बराबर दूसरा स्टेशनरी पॉइंट्स डियर फ्रेंड्स x बराबर 2 था ना, दो वैल्यू निकले थे, स्टेशनरी पॉइंट दो निकले थे। सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट डियर फ्रेंड्स x बराबर 2 है। इसका क्या मतलब है? अब यहां पर हमको चेक करना है कि x बराबर 2 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव में फंक्शन x का वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आया 18 जो कि पॉजिटिव है। बस सेकेंड डेरिवेटिव का काम यहां पे खत्म। बोल दिया कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब x बराबर 2 पर फंक्शन के मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। ओके, गॉट इट? तो x बराबर 2 पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसका काम खत्म।
फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट दे दिया, उसका काम खत्म। सेकेंड डेरिवेटिव बतला दिया कि 2 पर हम पॉजिटिव है, इसका मतलब x बराबर 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगा? एक फंक्शन में x का वैल्यू 2 रख दीजिए, -16। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से बनेगा। आपके पास फंक्शन है ना। पहला काम स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालना, उसके लिए आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा एंड देन फैक्टराइज करना होगा। हमने डिफरेंशिएट भी किया, फैक्टराइज भी किया। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट f प्राइम x को इक्वेट करना है 0 के साथ। 0 के साथ इक्वेट किए, इससे x के 3 वैल्यूज मिल गए। अब इन तीनों पर आपको बारी बारी से चेक करना होगा। ओके, तो पहला x बराबर -1 उठाते हैं, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बस यह बतलाएगा कि x बराबर -1 पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम होगा। उसी तरह से हाफ में भी पता चलेगा कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। 1 पर भी सेम प्रोसीजर, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको मिल जा रहा है। इन तीनों को यहां पे रख दीजिए, तीनों वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे, लेकिन कहां पे मैक्सिमम, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होगा, कौन सा वैल्यू मिनिमम होगा, यह हम नहीं बतला सकते। इसको कौन बतलाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, इसके लिए आपको फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ा। f का डिफरेंशिएशन f प्राइम का डिफरेंशिएशन f डबल प्राइम। 12 कॉमन था, हमने निकाल लिया। ओके, एट x बराबर -1, 3 स्टेशनरी पॉइंट में पहला -1 है, यहां पे -1 रखे। ओके, तो हम देखें इसको सॉल्व करने के बाद 36 आया, जो कि पॉजिटिव है, यानी x बराबर -1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। f डबल प्राइम -1 पर हम पॉजिटिव है, इसका मतलब x बराबर -1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। चूंकि f डबल प्राइम -1 ग्रेटर देन 0, this mean x बराबर -1 is point of local minima and local minimum value फंक्शन में x का वैल्यू -1 बैठा दीजिए, आपको -6 आंसर मिल गया। ओके, अगला स्टेशनरी पॉइंट है x बराबर हाफ। फिर से f डबल प्राइम जो निकला उसमें हाफ बैठाइए और साइन चेक कीजिए कि f डबल प्राइम का क्या साइन है। सॉल्व करने पर पता चला नेगेटिव आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स कि x बराबर हाफ जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। बस इसका काम खत्म। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? f हाफ। फंक्शन में जो इक्वेशन 1 है उसमें आप हाफ बैठा दीजिए, आपको आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। तीसरा स्टेशनरी पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? x बराबर 1। ओके, अब इस x बराबर 1 को सेकेंड डेरिवेटिव में रखना है। आपका देखिए पॉजिटिव आया। ओके, f डबल प्राइम का पॉजिटिव आना क्या बतला रहा है कि x बराबर 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और लोकल मिनिमम कैसे मिलेगा? फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन fx में जो इक्वेशन 1 है, x के जगह पे -1 बैठा दीजिए, आपको जो मिलेगा वो उस जगह पर x बराबर वो x बराबर 1 के पास मिनिमम वैल्यू देगा और ये लोकल मिनिमा है। एब्सोल्यूट